This is good morning class. In last class we discussed about the third chapter. Goodbye Miss Pushpa TS Nizam in spell. Okay. Today we will gonna discuss about the chapter 4 Read Children's. ठीक है, सपने वाले बच्चे अरे दिन में देखा हुआ सपना बेटा दिन में देखा हुआ सपना. ठीक है, बाय चार्ल्स लैम्ब ने ऐसे लिखा. लेट्स सी चार्ल्स लैम्ब कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. ठीक है, Charles Lamb, who was born on 1775 and died on 1834, is a famous as a prince of English essayist. ठीक है, फेमस एज ए प्रिंस मतलब इन्हें युवराज बोला जाता है इंग्लिश एसेस का. ठीक है, खुद के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं और हमें से जितने भी एसेज लिखे हैं बहुत जिसे बोल सकते हैं उम्दा लिखे हुए हैं या फिर हम बोल सकते हैं उत्तम लिखे हुए हैं. After studying for the 7 years at the Christ Hospital, where he earned the friendship of college, Lamb obtained clerkship in the South Sea House. ठीक है, क्लर्कशिप ऐसे क्लर्क इन्होंने जॉब एज ए क्लर्क इन्होंने जॉब ज्वाइन करा और उसके बाद में कहाँ पर साउथ सी हाउस में. बट सून ही लेफ्ट दिस जॉब एंड ज्वाइन द ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर ही वर्क टिल हिज रिटायरमेंट. टुडे लैम्ब इज रिमेंबर्ड फॉर हिज एक्सीलेंट ऑटोबायोग्राफिकल एसेज. ऑटोबायोग्राफी खुद पे लिखे गए जो एसेज है उसके लिए जाने जाते हैं. ठीक है, लेट्स सी ये चैप्टर में क्या है बेटा. ठीक है, इस चैप्टर में क्या है. लैम्ब वाज नियरली 50 व्हेन ही रोट दिस फाइन एसे. वो 50 साल के थे ऑलमोस्ट, मतलब बोल सकते हैं कि बुढ़े से हो गए थे जब उन्होंने ये ऐसे लिखा. इट बिकम क्लियर स्पेशली फ्रॉम द लास्ट लाइन दैट एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर जॉन लैम्ब वाज फ्रेश एंड हैवी ऑन हिज माइंड. उनकी इस चैप्टर की लास्ट लाइन से पता चलता है कि उनका जब ब्रदर की डेथ हुई थी, कौन, जॉन लैम्ब. ठीक है, वो मृत्यु उनके सिर पर बहुत हैवी थी और उसी के टेंशन में वो बैठे रहते थे. ठीक है, इन हिज यूथ डे ही हैड अ डिसअपॉइंटमेंट लव अफेयर विथ ए गर्ल नेम एन सिमंस हु आफ्टरवर्ड मैरी अ मैन नेम्ड बार्टम. ठीक है, अब उनके जब जवानी के दिन थे जब उनको एक लड़की से प्यार था, उसका नाम था एन सिमंस. ठीक है, जिसने बाद में जाके एक दूसरे आदमी से शादी कर ली. तो वो एक टेंशन भी उनके माइंड में रोटेट होता था. लैम्ब वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड इन द चाइल्डहुड बाय हिज ग्रैंड मदर. ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. फील्ड, उनकी ग्रैंड मदर का नाम है फील्ड. ठीक है, हाउसकीपर ऑफ द ब्लैकेश्वर हाउस इन द हार्टफोर्डशायर. ठीक है, एक जगह का नाम है, वहाँ की वो एक केयर टेकर, मतलब एक हाउस की, एक बंगलो की केयर टेकर थी और वो वहीं रहती थी. ठीक, वेयर ही समटाइम स्पेंड हिज हॉलीडे, और वहीं पर वो जनरली छुट्टी बिताने जाते थे. जिस तरह से आप जाते हैं आपके मामा के यहाँ पर, ठीक है, गाँव जाते हैं, तो इस तरह से वो उनकी छुट्टियाँ बिताने वहाँ उनकी दादी के घर जाते थे. ही वॉज ए बैचलर लिविंग with his sisters Mary, who was subjected to the fit of the madness. ठीक है, वो सिंगल ही रहे लाइफ टाइम और उनकी सिस्टर के साथ में रहते थे जिनका नाम था मैरी. ठीक है, और दोनों के पागलपन बहुत फेमस थे. ठीक है, मस्तीखोरी जिसे बोल सकते हैं हम लोग. ऑल दिस स्ट्रेंथ्स ऑफ हिज लाइफ गो टू मेक द प्रेजेंट ऐसे सो मेमोरेबल. ठीक है, यही सारी चीज़ें जो कुछ छोटे छोटे से पल और कुछ छोटी छोटी सी यादें या फिर बोल सकते हैं सपने जो उन्होंने देखे थे बट अनफॉर्चुनेटली पूरे नहीं हो सके. जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रीम चिल्ड्रन जो एक्चुअल में है नहीं, बट उन्होंने जो देखे थे वो सारी चीज़ें मेमोरेबल बनाती है इस ऐसे को. रीड दी ऐसे टू नो अबाउट दी डीपिंग लॉनलीनेस इन हिज लाइफ. ही वॉन्टेड फैमिली एंड चिल्ड्रंस बट दे वेर डिनाइड टू हिम इन एक्चुअल लाइफ. ठीक है, वो सारी चीज़ें जाते थे, फैमिली जाते थे, बच्चे जाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली डिनाई इन दी एक्चुअल लाइफ, मतलब ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में नहीं हो सकी. लेट्स सी अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर बेटा कि क्या है चैप्टर में, कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं. 3 मेन कैरेक्टर्स जिसे बोल सकते हैं. एक तो खुद चार्ल्स लैम्ब, ठीक है, एक उनके ब्रदर जॉन लैम्ब और उनकी दादी फील्ड. ठीक है, और उनके काल्पनिक बच्चे. ठीक है, उनका नाम भी जॉन और एलिस है और उनकी जो वाइफ है उनका नाम भी एलिस है, काल्पनिक है, जो कि सपने में है. ठीक है, और देखते हैं क्या. ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने वाले हैं बेटा, जैसे कि उनकी वाइफ जो काल्पनिक वाइफ है एलिस डब्ल्यू और एलिस एन जो उनकी लड़की है, दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी है, दोनों के बाल एक जैसे हैं, दोनों की आंखें एक जैसी हैं. ठीक है, उनकी दादी फील्ड है, वो कहीं रहती हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखने वाली. लेट्स सी शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज द स्टोरी ऑफ द ड्रीम ऑफ ए लाइफ विच राइटर कुड नॉट हैव. ठीक है, ये एक स्टोरी किसकी,
एक राइटर की, चार्ल्स लैम्ब की, जो कि वो ड्रीम है, जो कि वो जी नहीं पाए, मतलब उसे जी नहीं सकते थे क्योंकि रियल में वो थे नहीं। चिल्ड्रंस आर यूजुअली फॉन्ड ऑफ लिसन टू स्टोरीज ऑफ देयर एंसेस्टर्स। ठीक है, जनरली बच्चों को होता है कि जो उनके पूर्वजों के बारे में कहानी सुनते रहते हैं कि कैसे थे कैसे नहीं थे। ठीक है, तो उनको भी ऐसा था। तो चार्ल्स के कुछ जो ड्रीम में काल्पनिक बच्चे, उनको भी था कि उनकी दादी के बारे में सुने, मतलब इनकी मम्मी के बारे में सुने। ठीक है, द राइटर चिल्ड्रंस इन इमेजिनरी। ठीक है, राइटर के जो चिल्ड्रंस है इन इमेजिनरी, मतलब वो सोच रहे हैं, अब बैठ के सपना देखने बेटा। एट द एज ऑफ 50 उन्होंने ये ऐसे लिखा था, मतलब बुढ़े हो गए थे जब उनके भाई की मृत्यु हो चुकी थी और वो उनके सिर पर बिल्कुल हैवी थी, उनकी इनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ के चले गई थी या उनकी प्रेमिका उन्हें छोड़ के चली गई थी। तो ये सारे सब टेंशन उनके माइंड में थे और वो सिंगल है, उनकी सिस्टर के साथ में स्टे कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे बैठे बैठे वो सो रहे, जब दिन में सपना देख रहे थे, वो ये दिन का सपना ही है, तब वहाँ वो सोच रहे थे। ठीक है, तो उस पर द राइटर चिल्ड्रंस came closer to him to know about their great grandmother Field, who lived in the great house in Norfolk। ठीक है, इनकी दादी के बारे में सुनना चाहते थे, इनकी चार्ल्स लैम्ब की दादी के बारे में सुनना चाहते थे। कौन? इनके बच्चे। तो उनके लिए वो ग्रैंड मदर हो गई, मतलब जिसे बोल सकते हैं परदादी। तो उनके पास में आए सपने में और उनसे उनकी दादी के बारे में पूछा कि वो कैसी थी, क्या थी। तो उन्होंने बताया कि वो कहाँ रहती है, नॉर्फॉक के एक घर में रहती है। ठीक है, एक बड़ा सा घर है, वहाँ वो रहती है। द राइटर कंटिन्यू टू से इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द फील्ड, और फील्ड के बारे में, दादी के बारे में, परदादी जो उनके बारे में बताने लगी, जो राइटर की दादी है बेटा। फील्ड वॉज हाईली रिलीजियस लेडी, लव्ड एंड रिस्पेक्ट बाई दी ऑल। रिलीजियस लेडी, बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की है और सभी उनको प्यार करते हैं और वो भी सभी को प्यार करते हैं, सभी उनको रिस्पेक्ट देते हैं और वो भी सभी को रिस्पेक्ट देती है। शी वॉज इनफैक्ट नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ द ग्रेट हाउस बट जस्ट ए केयर टेकर ऑफ इट। ठीक है, वो वहाँ की मिस्ट्रेस, मतलब वहाँ की नौकरानी नहीं है जहाँ वो रहती है, बट वहाँ की केयर टेकर, उनके भरोसे वो कोई घर छोड़ के गया था और वो वहाँ की केयर टेकर है जहाँ वो रहती है, नॉर्फॉक में। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, शी लिव विद द डिग्निटी, और वो डिग्निटी के साथ में वहाँ रहती हैं। When she died, her funeral was attended by the concourse of all the poors and some of the gentry too। ठीक है, जब मरी उनकी दादी, इनकी दादी मरी, तो उनका जो फुनरल था, जो उनका लास्ट अंतिम यात्रा थी, उसे किसने अटेंड करा? जो वहाँ के पुअर्स थे, जिनकी कभी मदद करी हो उन्होंने। ठीक है, वहाँ के जेनेटरी लोग, जितने भी बड़े रईस घराने के लोग थे, जिनके साथ में उनका उठना बैठना था, जिनके साथ में वो बातचीत करते थे, जिन लोगों को उन्होंने इंस्पायर करा, उन लोगों, वो सारे लोग उनके अंतिम संस्कार में आए। ऑफ द नेबरहुड, और पास के गाँव वाले भी आए देखने के लिए। दे केम फ्रॉम मेनी माइल्स टू शो देयर रिस्पेक्ट इन हर मेमोरी। वो इसलिए आए कि वो उन्हें एक, बोल सकते हैं, सम्मान देने के लिए, आखिरी, बोलते हैं आखिरी वक्त में जो साथ देता है वो हमेशा साथ देता है, तो वो उन्हें आखिरी टाइम पे, उनके जब मर गए थे तो उस टाइम पे साथ देने के लिए उन्हें बताया ना, कि मेमोरी क्रिएट करने के लिए कि हाँ इन्होंने हमारी बहुत मदद करी थी, तो वहाँ आए। फर्दर द राइटर सेड द फील्ड वॉज टॉल, अपराइट एंड ग्रेसफुल। उन्होंने उनकी दादी के बारे में बताया, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, कि बहुत लंबी सी थी। ठीक है, टॉल, अपराइट एंड ग्रेसफुल, हमेशा उनके चेहरे पे रौनक रहती थी। शी वॉज द एस्टीम डांसर इन हर यूथ, और बहुत अच्छी डांसर थी जिनका कोई तोड़ नहीं था, फील्ड। ठीक, लेटर शी सफर्ड फ्रॉम द डेडली डिसीज कैंसर, और उन्हें बाद में कैंसर हुआ, तभी उसके बाद में मरी हूँ। विच पुट हर इन पेन, और उसी के बाद में उन्हें सबसे ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि कैंसर हो चुका था, तो वो थोड़ी सी डल रहने लग गई थी। बट शी वॉज स्टिल अपराइट एंड एज शी वॉज गुड एंड रिलीजियस। बट उन्होंने वो कैंसर को हैवी नहीं होने दिया, वो ठीक है, उनका जो डेली रूटीन चलता था, पूजा पाठ करना, किसी की मदद करना, वो कंटिन्यू करती रही उसे। फील्ड यूज टू स्लीप बाय हरसेल्फ इन ए एलॉन चैम्बर ऑफ द ग्रेट हाउस। वो बहुत बड़े हवेली में, जो उनका हवेली नॉर्फॉक में जो घर था, वो हवेली में वो अकेला सोना पसंद करती थी, एक चैम्बर में। ठीक है, शी यूजली बिलीव दैट टू इन्फेंट यूज टू ग्लाइड अप एंड डाउन द ग्रेट स्टेयर्स नियर वेयर शी स्लेप्ट ड्यूरिंग द मिडनाइट। और उन्हें ऐसा फील होता था, दादी को ऐसा फील होता था कि कोई दो इन्फेंट है, मतलब कोई दो बच्चे, जो अब ऐसा दादी सोचती थी कि दो बच्चे हैं, वो उनके पास में आते थे, जाते थे, उनसे कुछ कहना चाहते थे, जो रियल में चार्ल्स लैम्ब के बच्चे हैं, वो ऐसा वो सोचती थी जब वो सोते टाइम पे। बट ऐसा रियल में ही नहीं, क्योंकि ये तो सपना है, और सपने में ही वो सपना सोच रहे कि उनकी दादी ऐसा सोचती हूँ थी। द राइटर वॉज स्कैर्ड फॉर ही नेवर सॉ एनी इन्फेंट, और जो राइटर है वो चार्ल्स लैम्ब थोड़े से डर गए, क्योंकि ऐसा रियल में तो था नहीं।
हाउएवर फील्ड वॉज ऑलवेज वेरी गुड टू ऑल ग्रैंड चिल्ड्रंस, और सभी ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ में, पर हम अपने पोते पोतियों के साथ में सबके साथ में एक जैसा सिमिलर व्यवहार रखती थी, सबको प्यार करती थी, सबके साथ में अच्छा बर्ताव करती थी। शी लाइक टू हैव चिल्ड्रंस ऑल चिल्ड्रंस विथ हर इन हाउस ड्यूरिंग दी हॉलीडेज, और उन्हें अच्छा लगता था जब छुट्टियों के टाइम पे सारे बच्चे उनके पास में आते थे और रहते थे, उनके साथ में इंजॉय करते थे। द राइटर वेयर एंजॉयड हिज लोनलीनेस इवन देयर, ठीक है, और वो उनका जो अकेलापन है वहाँ भी इंजॉय करते थे। ही ऑलवेज अलोन इन हिमसेल्फ इवन देयर इन द हाउस ऑफ द ग्रैंड मदर, और वो जो उनका अकेलापन है वो वहाँ पे भी शो करते थे, वो अकेला सबसे अलग रहते थे और अपना अकेलापन इंजॉय करते थे। देन द राइटर टोल्ड जॉन एंड एलिस, अब जॉन और एलिस को नहीं बताया, इनके काल्पनिक बच्चे जिनको वो स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है, जॉन और एलिस को बताते हैं। द टू चिल्ड्रंस वेयर टॉकिंग मच इंटरेस्ट in the story of the grandmother and loved all the grandchildren with this joy. She had the special attention to the John L. ठीक है, अब उन्होंने बताया उन दो बच्चों को, चार्ल्स लैम्ब जो स्टोरी सुना रहे सपने में उनके दो बच्चों को, उनका नाम क्या है बेटा, जॉन और एलिस, ठीक है, जॉन और एलिस। अब उनको बताया कि दादी सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी, बट उनका स्पेशल अटैचमेंट किससे था, जॉन एल से, जो जॉन लैम्ब है, जो इनके ब्रदर है, ठीक है, चार्ल्स लैम्ब के जो ब्रदर है उनसे ज़्यादा अटैचमेंट था दादी का, ठीक है। जॉन एल वॉज वेरी हैंडसम एंड स्पिरिटेड यूथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसे बोल सकते हैं बहुत जिज्ञासु टाइप के थे और बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक थे, हमेशा काम करना पसंद करते थे, हमेशा बिजी रखते थे खुद को, ठीक है, और सारे काम घर के वही करते थे। ये छोटे ब्रदर थे, और जॉन लैम्ब्स इनके बड़े ब्रदर थे, उनसे दादी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। क्यों करती थी, वही ऑब्वियस बात है, उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते थे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारे काम करते थे, तो थोड़ा सा अटैचमेंट ज़्यादा होता है ऐसे लोगों से, तो उनकी दादी का अटैचमेंट जॉन एल से इसीलिए ज़्यादा था। ही यूज टू कैरी दी राइटर्स ऑन हिज बैक फॉर ही वॉज बिट ओल्डर देन दी राइटर, ठीक है, हमेशा चार्ल्स लैम्ब को, मतलब उनके छोटे वाले ब्रदर को, इनको वो हमेशा पीठ पे ले जाया करते थे। क्यों ले जाया करते थे, क्योंकि एक तो वो बड़े थे और छोटे बच्चों को हमेशा पीठ पे ले जाके ऐसे घुमाते फिराते थे, और दूसरी चीज़ ये थी कि ये थोड़े से पैर से लंगड़े भी थे, ठीक है, ये पैर से लंगड़े भी थे। काल्पनिक चीज़ें बेटा, सारी चीज़ें काल्पनिक चल रही, तो सपने में सोचने में पैसे तो लगते नहीं, तो इन्होंने सारी चीज़ें अपने मन में, वही लोनलीनेस के चक्कर में, अकेलेपन के चक्कर में कुछ तो भी सोचते हैं, तो वो अभी भी वही सोच रहे हैं कि वो लंगड़े थे, इसीलिए उनके ब्रदर उनको पीठ पे उठाते थे। क्यों उठाते थे, उसका रीज़न भी तो होना चाहिए, इसीलिए एक रीज़न है था, ठीक। इट वॉज बिकॉज द राइटर वॉज लैम एंड कुड नॉट वॉक लॉन्ग, ठीक है, वो लंगड़े थे और ज़्यादा चल नहीं सकते थे, इसीलिए उनके ब्रदर जॉन एल उनको कंधे पर उठा के ले जाते थे। लेटर ही हिमसेल्फ बिकम द लैम एंड वॉज इन द ग्रेट पेन, और बाद में पता चला कि ये तो लंगड़े ठीक थे, बट ये उठा के इतने मतलब हो चुके थे हैबिचुअल कि बाद में जाके उन्हें वो खुद लंगड़े हो गए और उनकी कोई मदद नहीं करता था। जब इनकी मदद की टाइम थी तो उन्होंने खूब मदद करी इनके बड़े ब्रदर ने, बट जब उनके बड़े ब्रदर की बात आई तो ये उनकी मदद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि क्या उनको क्या मदद करना, क्योंकि इनको थोड़ा सा मन में जेलस फील था। क्यों था? क्योंकि दादी इनसे ज़्यादा प्रेम रखती थी या प्यार करती थी। हिज पेनफुल डेथ हॉन्टेड द राइटर फॉर ए लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में वो मर गए, मरने के बाद में जो उनकी मृत्यु थी तो उनके सिर पे चढ़ गई और मेरा ब्रदर मर गया, एक्सपायर हो गया, अब क्या होगा, घर में थोड़ा सा टेंशन, तो वही सारी चीज़ें इनको थोड़ा डराती थी। द राइटर मिस्ड हिम वेरी मच फॉर ही हैड लव्ड हिम टू। क्यों मिस करते थे? क्योंकि उन्हें प्यार भी करते थे, उन्हें घुमाते फिराते भी थे, उनको गार्डन में ले जाते भी थे, फल फ्रूट्स भी खिलाते थे, तो इसलिए थोड़ा सा उनको टेंशन होती थी, ठीक है, मिस करते थे वो और उसी टेंशन में बैठे रहते थे। ही मिस्ड हिज ब्रदर काइंडनेस क्लोजनेस एंड विश्ड हिम टू बी अलाइव अगेन टू बी क्वारल विथ हिम, ठीक है। और वो चाहते हैं कि उनके ब्रदर वो दोबारा से जिंदा हो जाए ताकि वो उनके साथ में मस्ती कर सके, उनके साथ में खेल सके, उनके साथ में थोड़ा सा मस्ती वाली लड़ाई कर सके, इसलिए वो उन्हें मिस भी करते हैं और चाहते हैं कि दोबारा से वो आ भी जाए। द चिल्ड्रंस क्राइड टू लिसन टू द स्टोरी अबाउट देयर प्रीटी डेड मदर, ठीक है। अब क्या, जो बच्चे हैं उन्होंने दादी के बारे में, परदादी के बारे में सुन लिया, परदादी के बाद में उसके अंकल के बारे में, जो उनके बड़े पापा उनके बारे में सुन लिया। नाउ दे वांट टू हियर अबाउट हर मदर, ठीक है, उनकी मम्मी के बारे में सुनना चाहते हैं। अब चार्ल्स लैम्ब की मतलब वाइफ के बारे में सुनना चाहते हैं। द राइटर कंटिन्यू विद द काउंटेड ऑफ द फेयर एलिस WN, ठीक है, एलिस WN के बारे में। W तो उनकी वाइफ और N उनकी जो डॉटर है उसके लिए। एलिस दोनों का नेम सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वही होगा। एलिस W उनकी वाइफ का नाम है और एलिस N उनकी डॉटर का नाम है, जो बच्चे कहानी सुन रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने उनके बारे में बताया। व्हेन ही एक्सप्लेन्ड हाउ ही वॉज डिनाइड ऑफ द मैरिज, व्हाट पेन हैड टू सफर द ग्रेट चिल्ड्रन, ग्रेट इमोशनल, ठीक है।
उन्होंने बताया कि मुझसे प्यार करता था बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझसे शादी नहीं कर पाई, उसकी शादी किसी और से हो गई। और ये सुन के बच्चे थोड़े से बोल सकते हैं सेंटिमेंटल हो गए, ठीक है। दे थॉट दैट रियलाइज दैट दे वेयर नॉट रियल चिल्ड्रन बोर्न बाय द राइटर एंड द एलिस। और उन्होंने बच्चों ने सोचा कि ये बच्चे अब रियल नहीं है, ठीक है। सपने में ही सोच रहे हैं कि ये बच्चे रियल नहीं है, ये तो कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं। हमने मम्मी के बारे में पूछा और ये बता रहे हैं कि उनकी शादी तो और किसी से हो गई। तो उन्होंने वहीं इमोशनल हो गए और वो सोचने लगे कि ये बच्चे तो रियल नहीं है। दे वेयर नियरली ड्रीम्स, ये केवल एक सपना ही है। द राइटर वॉज एवक्ड एंड देयर वॉज नो अराउंड हिम नाइदर जॉन नॉर एलिस। और जैसे ही उनकी सिस्टर आई और उन्होंने जैसे ही उनकी चेयर पर हाथ लगाया और ये उठे, पता चला कि वहाँ पर कोई बच्चे भी नहीं थे, कोई दादी भी नहीं थी और कोई थे नहीं थे। दिस वॉज ओनली अ ड्रीम रेवरी, ड्रीम चिल्ड्रन आ रेवरी, दिन का सपना जिसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आई विल सेंड यू द PDF. Thank you. Have a nice day. Enjoy your day with full safety.